दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो शुरू कर देते हैं। और थोड़ी सी ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से जल्दी जल्दी वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई नहीं, जो भी है लाइफ में ये हमारी सबसे ज़्यादा जो पहली जिम्मेदारी है उसको निभाना है, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि शादी का सीजन स्टार्ट हो गया है और बस उन्हीं के कारणों से कुछ ना कुछ गेस्ट घर पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं ये जो सारी चीज़ें यूट्यूब पर चल रही हैं उस सभी से हम लोग बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुके हैं। तो आज उस टॉपिक पर मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। जो भी है आप सभी के सामने है, हमारे सामने है। जब कुछ नया होगा तो आप सभी के साथ कोई वीडियो शेयर करूंगी। तो बस आज अच्छा सा एक वीडियो आप सभी से मैंने सोचा रिएक्शन वीडियो आप सभी से शेयर करते हैं। तो जैसे कि हमें कुछ जीवन में सीखना चाहिए और इंसान गलतियों से बहुत कुछ सीखता है, ये हम सभी जानते हैं। और कभी कुछ चीज़ें पास्ट में हो जाती हैं, उनसे भी हम हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए कुछ सीख लेना ज़रूरी है। जो आजकल ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इस सारी कंट्रोवर्सी में सभी का दिमाग खराब हो चुका है। सभी कुछ ना कुछ चीज़ों से फेस कर रहे हैं। हर किसी की फैमिली में कुछ ना कोई दुख परेशानी होती है और उन सभी का फर्क हमारे जीवन पर भी पड़ता है। सारा दिन मोबाइल में लेकर बैठकर वही चीज़ें सामने जब आती हैं तो हर इंसान को वो भी कह देता है कि यार ये सब सारी चीज़ें बंद हों। तो इसी बीच के इन सारी चीज़ों के बीच में एक जो है वीडियो हमने देखा कि कल निक्कू सुमित ऑफिशियल निक्कू जी का वीडियो आया कामनी जी के। हम सभी जानते हैं कि कामनी जी की बड़ी बहन वो उनकी वो है छोटी बहन, उनकी सिस्टर की शादी है और कल उनका मटकोर बिहार में जो भी फंक्शन होते हैं, मुझे नहीं पता क्या कैसे होते हैं, हमारे यहाँ पर मटकोर वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कल निक्की उसकी शादी की सालगिरह थी और वो वहाँ पर भी गई। उसने वहाँ फंक्शन भी अटेंड किया और शाम को जो है हम सभी ने देखा काफ़ी अच्छा उनका जो एनिवर्सरी प्रोग्राम उनके लिए जो सरप्राइज प्लान किया गया था उनके सिस्टर इन लॉ के थ्रू और उनके देवर वगैरह जो भी हैं उन सब के थ्रू। तो एक अच्छी वाइब्स यहाँ पर जो है उनकी फैमिली से हम लोगों को भी आ रही है कि कुछ गलतियाँ लोग करते हैं, उनसे भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि आज से करीबन मतलब 3 साल पहले उनकी फैमिली में कुछ कंट्रोवर्सी हुई होगी फैमिली, क्योंकि शादी में ही जो उनके हिस्से खराब हुए थे। और उन सभी के बीच में अभी कुछ दिनों पहले उनकी फैमिली में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली थी। तो उसी के बाद उनकी कामनी जी की छोटी सिस्टर की शादी है और सारी चीज़ों को भुलाकर सुमित जी ने हम लोगों को परसों जवाब दिया था, क्योंकि काफ़ी लोग, सारी ऑडियंस वेट कर रही थी कि क्या सुमित निक्कू कामनी जी के यहाँ मायके में जा भी गए हैं या नहीं। तो उन्होंने सीधा शब्द अच्छे से हर चीज़ स्पष्ट करते हैं। कभी भी ऐसा कोई भी मौका नहीं देते हैं ऑडियंस को कि उनके थ्रू कोई गलत मैसेज जाए। एक पॉजिटिव इंसान है उनकी फैमिली। सारी चीज़ें कभी ना कभी हो जाती है, हर परिवार में थोड़ी सी अनबन होती है, पर वो लोग उन सभी चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और हम सभी को बिल्कुल उनकी फैमिली से सीखना चाहिए कि कैसे गलतियां करके भी उनसे सीख लेकर हम अपनी लाइफ में अच्छा करने का प्रयास कर सकते हैं और कुछ सीख करके लोगों को खुशियां दे सकते हैं। तो कल निक्की को काफ़ी लोगों ने पूछा कि क्या आप अपनी जेठानी के मायके जाएंगी, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी। हम सभी को पता है उससे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो वाकिफ नहीं हो उन सारी चीज़ों से। तो सभी को पता है कि जो उनकी पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी और निक्की ने बस यही बताया था। अभी कल के वीडियो में मैंने उनको देखा कि कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर ब्लॉग शूट करने में भी एक हिचकिचाहट होती है। कहीं ना कहीं उसी दौर से वो लोग गुजर चुके हैं। तो उनको कहीं यही था कि ऐसा ना हो कि जो पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी इस बार भी हमारे साथ वही चीज़ें हों, किसी का दिल ना दुखे। और निक्की की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि उसने सबसे अच्छी चीज़ यही बोला कि उनकी जो प्रायोरिटी है उनकी जेठानी के, उनके ब्लॉग्स आने दो। बाकी मैं उसने सारे अपने वीडियो में कल से देख रही हूँ, बाद में ही वो उसके मायके के, कामनी जी के मायके के ब्लॉग यहाँ पर आकर अपने शेयर कर रही है। कि क्योंकि पिछली बार यही कुछ हुआ था कि निक्की ने सबसे पहले अब उनके मायके पक्ष के जो वीडियो होते हैं, ब्लॉग होते, वो यहाँ पर सोशल मीडिया पर डाल दिए थे सबसे पहले। इसी चीज़ का उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, इसी चीज़ का निक्की और कामनी को बुरा भी लगा था। शायद कहीं ना कहीं इस यूट्यूब जर्नी में, इस चैनल पर, यूट्यूब पर सारी ये होड़ एक मची हुई है कि मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे। इन सभी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं रिश्तों पर इफेक्ट पड़ता है, ये हम सभी जानते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है रिश्तों पर। कई रिश्ते खराब होते हैं, कई रिश्ते अच्छे भी होते हैं। हर चीज़ यहाँ पर सीखने के लिए मिलती है, ये हम सभी को पता है। जैसे कि अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उन सभी के बीच में एक लोगों ने, मैंने कमेंट देखे, काफ़ी लोग उनको
वहां पर कमेंट कर रहे हैं कि आपके ब्लॉग के थ्रू हम सभी को एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, जो भी अभी सारी चीजें यूट्यूब पर यहाँ पर चल रही हैं। तो काफी अच्छे से उन लोगों ने हैंडल करा। सारी पुरानी चीजें याद कर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ये हम उन लोगों से सीख सकते हैं। किसी भी चीज को लेकर दिल में रखकर जो गलती हो जाती है इंसान से, उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। और उससे वो लोग भी सीख चुके हैं और सभी को सीखनी भी चाहिए, ये जो लोग अभी गंदगी मचा रहे हैं निक्की की फैमिली से। तो एक टाइम ऐसा भी था कि निक्की की फैमिली के बारे में सचिन ने ही एक वीडियो डाला था, पर उनने वो वीडियो हटवा दिया था कि हमारे घर में जो भी हो रहा है हमारे तक ही सीमित रहने दे, कोई बाहर का इंसान अंदर आकर यहाँ पर ना बोले, ना ही हमारी फैमिली में। और आज ये सारी चीजें देखो, वो सारे एक के एक हो गए, सभी एक है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो वो होते हैं एक सुमित, मतलब कहते हैं ना, सरल स्वभाव के सीधे समझदार इंसान। काफी अच्छा लगा उनके ब्लॉग्स देखकर, और सारी चीजों को भुलाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। सबकी परिवार, उनकी परिवार के, उनकी फैमिली के बारे में सोचकर लोगों को हमेशा पैसों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा तो इंसान हर टाइम कमाता ही है, कुछ ना कुछ कर आता ही है। लेकिन जो इज्जत होती है हमारे परिवार की, जैसे कि ये लोग बिना सोचे समझे यहाँ पर उछाल रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी इज्जत क्या हो रहा है। पर कई लोग होते हैं कि पैसों से ज्यादा अहमियत अपने इज्जत को और अपने रिलेशनशिप को देते हैं, अपनी फैमिली को बचाने के में मतलब जी जान लगा देते हैं। तो ये उन लोगों से काफी अच्छी सीख लेनी चाहिए, इन फैमिली वालों को, कि यहाँ पर ना ही कोई इज्जत है, ना ही कोई मर्यादा है, और ना ही किसी रिश्ते का यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कोई काम करा जा रहा है, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। यहाँ पर ये सारे लोग रौंदते हुए और पता नहीं किस होड़ में लगे जा रहे हैं, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। तो मुझे नहीं लगता कि पैसा ही हर चीज होती है लाइफ में। प्यार बहुत जरूरी है, और किसी भी इंसान की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे काफी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। हर किसी दूसरी फैमिली की इज्जत यहाँ पर दाव पे लगी हुई है, और इसमें कई लोग ऐसे भी पिस रहे हैं जिनमें यहाँ पर किसी का कोई भी दोष नहीं है। तो ये चीजें हम सीख सकते हैं। उसके बाद से कई हम लोगों ने निक्कू के जो ब्लॉग्स में देखा है, ऐसा नहीं है उनको भी लोग ट्रोल करते थे, काफी सारी चीजें ऑडियंस बहुत कुछ सुना के चली जाती थी, पर वो लोग हमेशा चुप रहते थे, अपने मुंह पर लगाम लगा के रहते थे, कहते थे, यही बोलते थे, ठीक है आपका काम है कहना, पर हर चीज समय पर छोड़ देते थे। तो कई चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे लिए समय पर छोड़ देना चाहिए। समय के हिसाब से सारी चीजें आधारित होती हैं, और समय के हिसाब से सारे घाव भी भर जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये जो सारी चीजें हैं सब आपस में सॉर्ट आउट करें। और यहाँ पर ये गंदगी क्योंकि काफी ज्यादा फैल चुकी है, बदनामी भी हर परिवार की काफी ज्यादा हो चुकी है, और मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि पता नहीं ये लोग कैसे कैमरा, कैसे सोशल मीडिया पैसों के लिए फेस कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर, हमारे जो समाज में, यहाँ पर भी, यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर किसी को मतलब किसी के अफेयर के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग महीनों महीनों तक अपनी फैमिली को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। हमारे यूपी में ऐसा है माहौल कि यहाँ पर अगर किसी को पता, और जल्द से जल्द होता है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट करके किसी को भी इस चीज की भनक ना पड़े। मान सम्मान, इज्जत मिडिल क्लास लोगों की मैं जानती हूँ सबसे ज्यादा चीज अहमियत देती है एक समाज में रहने के लिए। और यहाँ पर तो लोग भाई खुश होके ब्लॉग्स डाल रहे हैं जैसे उन्होंने महान काम कर दिया हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहते हैं ना कि सेक्रीफाइस करना तो ये होता है। उनकी ननद ने, उनके जो देवर वगैरह हैं, निक्कू को कितना मतलब खुश होके, कुछ ना कुछ तो लोगों में चीजें दिखती ही होंगी उनकी फैमिली में, निक्कू के लिए और सुमित के लिए कुछ चीजें फीलिंग होती हैं जो हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। यही है कि पैसा मायने नहीं रहता, छोटी छोटी खुशी जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा होता है। छोटी छोटी खुशियां भी हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी दे देती है। तो निक्कू बहुत खुश हुए छोटे से भले सरप्राइज से, और वो कई बार अपनी सफाई यहाँ पर आकर दे चुकी है। कई बार वो शांत रहती है कि चीजें किसी को सबके हित में सोचते हैं वो लोग। तो यही होना चाहिए कि हमेशा कोई भी कदम उठाने के पहले हम लोगों को 100 बार सोचना चाहिए कि उसके परिणाम को, सारी चीजों को किसी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज उठाकर उस पर टिप्पणी कर दें। हर चीजों को समझना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए, इसके बाद कोई भी कदम उठाना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रहने देती हूँ, काफी ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। और अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहूंगी कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर और अपनी यहाँ पर राय जरूर देके जाइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और स्वस्थ रहिए। और कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में
4 बार जरूर सोचिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। धन्यवाद।